भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। भूपेंद्र हुड्डा 2005 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। एक दिन बेवफा यार बदलेंगे, नाटक वही रहेगा, सिर्फ किरदार बदलेंगे। तुम सीएम बदलते रहना, हम एक दिन पूरी सरकार बदलेंगे, ये मैं कह के जा रहा हूँ। 2009 में हुड्डा ने लगातार दूसरी बार कांग्रेस को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हुड्डा की पहचान एक मजबूत और कुशल नेता के रूप में है। जो भी मैं हूं आज आप लोगों के आशीर्वाद से और आपकी वजह से। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। वर्तमान में हुड्डा कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर हरियाणा की सत्ता में पहुंचाने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। एक नजर डालते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जीवन पर। भूपेंद्र हुड्डा के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। हुड्डा के पिता संविधान सभा के सदस्य भी रहे। हुड्डा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत युवा कांग्रेस से की। 1991, 1996, 1998 और 2004 में रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। 1996 से 2001 तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 2001 से 2004 तक हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2005 में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 2009 में दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 2019 से हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा को एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। इनका मुकाबला बीजेपी की मंजू हुड्डा से है। गढ़ी सांपला किलोई हुड्डा की पारंपरिक सीट मानी जाती है, जिसे बनाए रखना उनके लिए एक चुनौती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जो हर बार अपनी कार्यकुशलता और नेतृत्व से जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 बन। हुड्डा का आगामी लक्ष्य हरियाणा में कांग्रेस का परचम एक बार फिर से लहराना है। नेताजी नॉन स्टॉप कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर। रोहतक में डी पार्क पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आवास है और आज पूरे दिन भर किस तरह के हुड्डा के साहब के कार्यक्रम रहने वाले हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे कैंपेन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनसे जानेंगे और किस तरह का उनका शेड्यूल रहता है, क्या वो पूरे दिन भर में दावे करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनसे बातचीत भी हम करेंगे। लगातार जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा जा रहा है कि तीसरी बार जो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। आप देख सकते हैं कि कोठी के अंदर बड़ी भारी संख्या के अंदर समर्थक यहाँ मौजूद हैं और हम भी अंदर चल रहे हैं और चल करके हुड्डा साहब से भी बात करेंगे और उनका जब अब शेड्यूल शुरू होगा, किस तरह से वो नाश्ता करते हैं, घर पे करते हैं या बाहर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अपन अंदर चलते हैं और अंदर चल करके ये देखेंगे कि किस तरह से उनका शेड्यूल जो है, पूरा दिनचर्या जो है उनकी शुरू होती है। कहाँ से आए हैं जी? मैं कलोई से आए हैं। हाँ। क्या लग रहा है आपकी बात? बेड़ा पार है। बेड़ा पार है। बेड़ा पार है। क्या होगा बेड़ा पार? बेड़ा पार 70 है। 70 से पार है। किसकी? ये कांग्रेस की हुड्डा साहब की। आप देख सकते हैं कि यहाँ जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर आएंगे तो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम भी है और यहाँ ज्वाइनिंग करते हुए लोग नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरा एक समर्थकों का हुजूम है। कहाँ से आए हैं? झज्जर से जी। झज्जर से आए हैं। क्या लग रहा है आपकी बात? अब की बार कांग्रेस 70 पार जी। 70 पार। हुड्डा साहब का इतना दम है। काम किया हुड्डा साहब ने? पहले किया है। मैं 60 साल का हूँ, 61 का। 10वीं की मार्कशीट लगा दी, मेरी पेंशन नहीं बनी बीजेपी सरकार ऑनलाइन में। बताओ अब तो अब की बार क्या लगता है? अब की बार कांग्रेस हुड्डा सरकार 70 पार। अच्छा, सिस्टम ने दुखी कर दिया बीजेपी के ने बिल्कुल जी। आप कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। तो क्या करने आए हैं? मैं हुड्डा जी कैंपेनिंग के लिए आए हैं। कैंपेनिंग के लिए जी। आए हैं। मुरादाबाद से यहाँ आए हैं? जी सर। क्या कोई पुराना नाता है?
हाँ नहीं, दीपेंद्र हुड्डा जी से मतलब काफी परिचित हैं और हम लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। खंड सफेदो जी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुरादाबाद से आया है, कोई झज्जर से आया है। कहाँ से आए हैं? मैं रोहतक से ही हूँ। रोहतक से ही हो। हाँ, तो अब की बार क्या लग अब रहा की है? बार तो बीजेपी का सुपड़ा साहब है, सुपड़ा साहब है। और कांग्रेस बहुमत ने कुछ काम नहीं किया। हाँ, वो कर्मचारियों की, दलितों की विरोधी रही है। अब कह रहे बीजेपी का सुपड़ा साहब है। हाँ जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि समर्थक जो हैं उनसे भी हमने बातचीत की है और वो ये कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर हम पहुंचे हैं। नेताजी नॉन स्टॉप कार्यक्रम के तहत आज पूरे दिन भर उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो कार्यक्रम करते हैं, किस तरह का उनका शेड्यूल रहता है। लेकिन हम जब यहाँ पहुंचे हैं तो आप देख सकते हैं कि काफी संख्या के अंदर महिलाएं यहाँ पहले से ही इकट्ठा हैं घर में और गीत गाए जा रहे हैं। महिलाओं का जो हरियाणवी कल्चर है वो गीत गा करके कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाते हैं। तो वो काम आप देख सकते हैं कि यहाँ हो रहा है। क्या गीत गा रहे हैं? हम कांग्रेस को जिताने के लिए, हुड्डा साहब को लेने के लिए, मैं सेक्टर 2 की प्रधान विद्यावती हुड्डा, ये सारे गांव की लाडौत गांव की पूरी कलोई हल्के की मेन लेडीज आई हुई हैं। हम आज किस लिए आए हैं? हमारी कॉलोनी ढाई जा रही है, उस समस्या लेकर आए हैं। और कहीं ना कहीं गीत गा करके कहीं ना कहीं हुड्डा साहब को बताने की कोशिश। हाँ, उसको पहुंचाने के लिए अपनी समस्या लेकर आए हैं कि हमारे बच्चे को देखो, मतलब हमारे बच्चों का क्या हक, हमने सस्ते दामों में प्लाट लेकर बना रखे थे। आज हमें प्रशासन बहुत परेशान कर रहा है। अब ये सब लेडीज मिलना चाहती हैं, हुड्डा साहब से मिलना चाह रही हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हुड्डा साहब से मिलने आए हुए हैं और गीत गा रहे हैं। तो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी अंदर हैं और वो आगे अपने कैंपेन के लिए निकलेंगे। आज किस तरह का उनका कार्यक्रम रहेगा वो भी उनसे जानेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने घर से अभी निकल रहे हैं और पूरे दिन कैंपेन में रहेंगे। लगातार आज रैलियां भी हैं, रैलियों में भी रह रहे हैं क्योंकि लगातार पूरे हरियाणा में घूम करके और खुद का भी प्रचार कर रहे हैं। जहां अपनी कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं पूरे हरियाणा में घूम करके जो दूसरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह यहाँ डी पार्क पे जो निवास है वहीं से शुरुआत होती है। नाश्ता कर रहे हैं अभी। हुड्डा साहब आज रैलियों के अंदर जाएंगे, उसके बाद और जाएंगे, कार्यक्रम चलेगा। तो पूरे दिन भर शेड्यूल बिजी रहता है अब तो इलेक्शन के दौरान। तो कैसा रेस्पॉन्स देख रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर? आप पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, मिल रहा है तो कांग्रेस को बिल्कुल बहुमत कहीं ना कहीं मिलता हुआ कांग्रेस को नजर आ रहा है और वो एक स्पष्ट बहुमत की बात कर रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे देखते हैं, कोई चुनौती मानते हैं कि कोई चुनौती रहेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। उनका काम है, लेकिन लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की सरकार। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक मन कह रहे हैं कि लोगों ने बना लिया है अब की बार जो है 2024 में अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी। तो आप देख सकते हैं कि नाश्ता अभी कर लिया है, आगे भी हुड्डा साहब के साथ रहेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो कैंपेन करते हैं, लोगों से मिलते हैं और भी बातचीत करेंगे। तो चलते हैं हुड्डा साहब के साथ और देखेंगे कि किस तरह से वो प्रचार करते हुए नजर आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आवास से बाहर निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी भारी भीड़ है और मिलते हुए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं बाहर निकलते निकलते। और अभी गेट से जैसे ही बाहर निकल रहे हैं तो लोग काफी उत्सुक हैं मिलने के लिए और वो मिलना चाहते हैं, एक झलक पाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। और वो आप देख सकते हैं कि समस्याएं भी सुनते हुए नजर आ रहे हैं लोगों की और साथ ही साथ लोगों से मुलाकात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने घर से बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि समर्थक जो हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं। जो बाहर से दूसरी पार्टियों से आए हैं, दूसरी पार्टियों के समर्थक हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं कि पगड़ी पहना करके और सम्मान किया जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का।
ये देखिए ज्वाइनिंग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लगातार जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जा रही है, कांग्रेस के अंदर ज्वाइन करवाया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्वाइनिंग के बाद समर्थकों से मुलाकात भी कर रहे हैं और यहां से अब आगे के लिए निकल रहे हैं, कैंपेन के लिए निकल रहे हैं। हुड्डा साहब हमारे साथ हैं और लगातार कैंपेन में लगे हुए हैं, घर से निकल चुके हैं। अभी किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? पूरे हरियाणा में आप प्रचार कर रहे हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है कांग्रेस को और छत्तीस बरादरी ये फैसला कर चुके हैं अब की बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में। मुख्यमंत्री के दावों को किस तरह से देखते हैं लगातार, क्योंकि तीसरी सरकार तीसरी बार बनाने का खोखले दावे हैं, तो उन्हें तो दावे कहते हैं हम MSP दे रहे हैं 24 फसलों पे, 24 फसल ही पैदा नहीं होती है हरियाणा में, खाली घोषणा ही घोषणा है। सुबह झूठ बोलना शुरू, झूठ की दुकान खोल के सुबह झूठ बेचना शुरू करते, शाम तक बेच। प्रधानमंत्री आए गोहाना के अंदर और काफी बातें कह करके गए, आपने भी कहीं ना कहीं ध्यान में आई होगी, सुनी होगी कि वो भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे, वो किसानी के ऊपर बात कर रहे थे, उद्योग पे बात कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं? दलितों पर कह रहे हैं कि हरियाणा में अत्याचार हुए। हरियाणा में अत्याचार अब हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं अत्याचार, और कांग्रेस जो है दलित हितैषी है। संविधान जो है उनको रिजर्वेशन दी, किसने दी? कांग्रेस ने दी। और जिस संविधान ने 10 रिजर्वेशन दी है उनको, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी के दस्तखत हैं। बिल्कुल उसमें, लेकिन प्रधानमंत्री किस तरह से आपसी गुटबाजी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए। कुमारी शैलजा का नाम बिना लिए कह रहे हैं कि नेता को दुखी किया जा रहा है। कोई दुखी नहीं है, ये इनके वो हैं। आप अपनी पार्टी को संभालें। जो रामविलास शर्मा की इतने वरिष्ठ नेता हैं, उसका पता ही नहीं टिकट किस तरह काट दी गई। अनिल विज क्या कह रहे हैं, राव इंद्रजीत क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है। हरियाणा में अब जिस तरह से सुरेंद्र पंवार जो हैं वो बरी हो गए हैं, कैसे देखते हैं आप केस को? क्योंकि ईडी द्वारा पहले केस रजिस्टर किया गया, जेल भेजा गया, 3 महीने तक जेल में रहे, अब बरी हो गया है। देखिए, हमारा इस देश की जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। आपको क्या लगता है कि अब की बार जनता पूरा आशीर्वाद देगी? क्योंकि लगातार आप लोग भी, पिछली बार भी 2019 में भी ये दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बनाने में क्या कामयाब कैसे हुई? एक कह रहा था 75 पार, और जेजेपी वाले कह रहे थे इनको करो यमुना पार। स्वार्थ में बन गए दोनों यार। 4.5 साल हरियाणा लूटा, सबको पता लग गया। इसी वास्ते लोग सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता है अभय सिंह चौटाला, वो भी दावा कर रहे हैं कि अब की बार सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा और हमारी जो त्रिंशुक विधानसभा अब की बार हरियाणा में आएगी। वो तो अपनी सीट की परवाह कर रहे हैं, इस वास्ते कह रहे बात। कोई भविष्य लगता है? कोई भविष्य नहीं है। देखिए, जो है लोकसभा का चुनाव देखा आपने, हरियाणा का वोटर बहुत समझदार है। मुकाबला सीधा कांग्रेस बीजेपी में, वोट काटने के लिए कोई अपनी वोट व्यर्थ नहीं करेगा। कई लोग आपके नाम पर वोट मांग रहे हैं, कई हलकों में निर्दलीय खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही हैं, हम असली सिपाही हैं, जो कांग्रेस की टिकट लेकर के आया है वो सिपाही नहीं है। जो कांग्रेस की टिकट लेकर आया है वही हमारा उम्मीदवार है। तो कहीं ना कहीं वो जो नाम लेकर के बरगला रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? स्वार्थ में कर रहे हैं, गलत नाम दे रहे हैं। कुछ जो आपके कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने आप को उप मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया पहले से ही, कैसे देखते हैं आप? तो जो तेरी मर्जी, तू अपने आप को डिक्लेयर कर दे के बाद। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस की सरकार आती है तो? जो MLA फैसला करेंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, हाईकमांड जिसको फैसला करेगा मुख्यमंत्री। चलो, हुड्डा साहब से बात करते रहेंगे, और क्योंकि हुड्डा साहब बड़े अंदाज में बात करते हैं और वही अंदाज उनका देखने को मिला है। आगे भी उनसे अब जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ बाबा मस्तनाथ जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ से हेलीपैड बनाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ से उड़ते हुए अब असंध में जो रैली है वहाँ शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री चैलेंज करते हैं कि 10 साल के काम जो अभी के हैं और पिछले जो आपके 10 साल थे उनके अंदर कहीं ना कहीं कंपैरिजन करके देख लीजिए। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, एक भी उपलब्धि नहीं है इनकी, सारी विफलताएं हैं। एक काम करता है जो प्रदेश प्रति व्यक्ति 2014 में प्रति
थी। आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में खेल खड़ा नंबर 1 था। बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1। अपराध की जो स्थिति है, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स केंद्र सरकार का, उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर किया, कहीं ना पछाड़ दिया। कैप्टन भी कहीं ना कहीं फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं और फोटो खिंचा करके वो अलग अलग जो समर्थक हैं वो भी लगातार फोटो खिंचाते हैं, कहीं ना कहीं सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। तो इसी तरह से, क्योंकि एक 10 साल तक मुख्यमंत्री जो हैं रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो उनका अपना क्रेज है। सब जिस तरह से आरोप एक लगाया जाता है कि जो रोहतक है, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, उनके अंदर आप लोगों ने काम किया जब आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि निराधार बात है, पूरे हरियाणा का विकास हुआ, पंचकुला से लेकर वो देखो, हमने 4 पावर प्लांट लगाए, थर्मल पावर प्लांट, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है 81 किलोमीटर जो है मेट्रो बिछाई। इन्होंने 1 पोल बढ़ाया तो 250 किलोमीटर रेलवे लाइन या तो बिछाई या मंजूर कराई, 1 इंच बढ़ाई हो तो कहीं भी कुछ काम किया इन्होंने। कोई एक भी मेडिकल कॉलेज, हमने 6 मेडिकल कॉलेज बनाए अलग अलग जगह, एक फरीदाबाद, नूह में, भिवानी में मंजूर कराया, करनाल में बनाया। इन्होंने क्या किया है? सारे हरियाणा में घूम के आ रहा हूँ, आज यहाँ आया हूँ। बारडोली गांव में तकरीबन सारा गांव हरियाणा घूम के आया हूँ, और कांग्रेस के पक्ष में बहुत लहर बनी हुई है और हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार। 36 बरादरी ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। 14 से लेकर 24 तक जो है इस सरकार की विफलताएं देखी। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी 2014 में, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। और आज 10 साल के बाद, 14 से 24 के बाद आज नंबर 1 किस चीज में हो गए हम? बेरोजगारी में, महंगाई में और कानून व्यवस्था की स्थिति यह है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स आता है, वो निकालते हुए किस प्रदेश में क्या है, हरियाणा को असुरक्षित बता रखा है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं, बिल्कुल समय आ गया इस सरकार को चलता करना। अब सवाल इस बात का है, ये तो आप कह रहे हो, आप मान भी रहे हो, ये भी ठीक बात है कि 10 साल में इस सरकार ने हरियाणा का भट्ठा बढ़ा दिया। लेकिन सवाल ये है, जब आप जाओगे लोगों के पास तो ये पूछेंगे कि ठीक बात है, इसने तो भट्ठा बढ़ा दिया इनने तो, बीजेपी जेजेपी ने तो, लेकिन आप क्या करोगे, कांग्रेस क्या करेगी? तो भाई इसमें मैं एक कहना हूं, कांग्रेस के घोषणा पत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन मोटी मोटी बातें बता रहे। एक तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये मिलेगा, 6,000 बूढ़े के, 6,000 बुढ़िया के। नेताजी नॉनस्टॉप कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये आखिरी पड़ाव था और आज पूरे दिन भर रैलियों के अंदर रहे हैं। आपने देखा कि रोहतक से शुरू हुए और रोहतक में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद अब जो है नारनौल में पहुंच करके और यहाँ राव नरेंद्र जो हैं उनके समर्थन के अंदर रैली की है। तो कहीं ना कहीं पूरा दिन भर का जो कार्यक्रम रहता है लगातार इसी तरह से प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि अब चुनाव के मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। तो सभी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक रखी है और उसी के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसे देख रहे हैं जी, हुड्डा साहब पहुंचे थे, क्या माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है जी, और राव नरेंद्र सिंह की जीत निश्चित है, क्योंकि 10 साल से हम इस क्षेत्र की जनता भुगत रही है। 10 साल से इसमें कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आज हर वर्ग बीजेपी सरकार से दुखी है, चाहे वो कर्मचारी है, महिला है और कोई भी है, तो हर वर्ग दुखी है। तो आज सही मौका है और वो कांग्रेस के साथ में है और सभी कांग्रेस का भारी बहुमत से जीत होगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि सरकार बनेगी, क्या लगता है? बनेगी जी, बनेगी, बनेगी जी।
हाँ जी। और राव नरेंद्र यहाँ से विधायक बनेंगे? हाँ जी बनेंगे जी, और बनेंगे जी, मंत्री भी बनेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल राइट बात है सर। आज का जो माहौल देख के जो हमारे जो भावी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो कहा है कि राव नरेंद्र सिंह जीत के आ रहे हैं और वो जब जीत के आएंगे वो एक बार दोबारा फिर से मंत्री बनेंगे। भाजपा सरकार ने कराए कुछ काम? 10 कोई काम नहीं कराया। दक्षिण हरियाणा में जात पात की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की लोगों के धंधे और छीन लिए। मैं खुद मिस्त्री हूँ, कोई काम नहीं। ठीक है जी, धंधे छीन लिए लोगों के और क्या काम कराएगी बीजेपी सरकार। अब की बार सरकार जनता चाह रही है। वो लगातार दावा करते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी। कुछ नौकरी मिली आप लोगों के गाँव में? ऐसा कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत की नौकरी मिली है, कोई किसी को वो नहीं बिना खर्ची पर्ची वाला सिस्टम। सब मेहनत से लगे, सब झूठ बोलते हैं, सब जुमले हैं इनके बीजेपी वालों के। कांग्रेस सरकार हमेशा गरीब की रही है और रहेगी। तो हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की है और उनसे जाना है कि क्या उनके मुद्दे हैं, कैसे मुद्दों के ऊपर वो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं और क्या अब की बार हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस सरकार बना पाएगी। तो यही दावा है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी जा रही है। कैमरामैन अजय के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 रोहतक।